नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बनाने को लेकर सियासत फिलहाल गर्म है। बता दें कि अभी विपक्षी गठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के हालिया बयान ने हलचल तेज कर दी है। दरअसल सुपौल में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने पर फैसला सिर्फ राहुल गांधी नहीं लेंगे। दरअसल पिछले दिनों पूर्णिया में महागठबंधन की प्रेस वार्ता के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टाल दिया था। इससे चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। बता दें कि सत्ताधारी भाजपा और एनडीए के नेताओं ने भी इसे मुद्दा बना दिया था। तो वहीं बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मंगलवार को सुपौल में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सिर्फ राहुल गांधी निर्णय लेंगे कि तेजस्वी यादव सीएम फेस बनेंगे कि नहीं, बल्कि सभी दल मिलकर इस पर फैसला करेंगे। स्पष्ट है कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह तय गठबंधन के स्तर से ही होगा। मुकेश सहनी ने इस बयान से पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ कांग्रेस या राहुल गांधी की राय से मुख्यमंत्री पद पर फैसला नहीं होगा, बल्कि सभी पार्टियों की इस पर सहमति ली जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा चलाए जा रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी बिहार में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी एवं महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ यात्रा पर निकले हुए हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा से निकलकर सीतामढ़ी होते हुए ढाका पहुंची, लेकिन इसका असर अब भी पूरे मिथिलांचल में जोरदार तरीके से महसूस किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस और महागठबंधन नेताओं का दावा है कि इस यात्रा में न सिर्फ कार्यकर्ताओं को नया हौसला और स्फूर्ति दी है, बल्कि आने वाले चुनाव में एनडीए को सीधी चुनौती खड़ी कर दी है। तो वहीं गाँव से लेकर शहर तक राहुल गांधी के स्वागत की तैयारियां ऐतिहासिक बताई जा रही है। दरभंगा में ये 6 महीने के भीतर राहुल गांधी का दूसरा दौरा रहा, जिसने कार्यकर्ताओं को उत्साह से भर दिया। बता दें कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब लंबे समय के बाद कांग्रेस के पक्ष में लहर बन रही है। तो वहीं दरभंगा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की आखिरी जीत 1980 में हरिनाथ मिश्रा के नाम रही थी। बता दें कि इसके बाद भाजपा ने यहां पकड़ बनाई और 2004 में सिर्फ एक बार राजद के अली अशरफ फातमी जीते थे। वहीं विधानसभा की अगर स्थिति को देखें तो 2020 में 10 में से 9 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की एंट्री को महागठबंधन कार्यकर्ता ऐतिहासिक मौका मान रहे हैं। तो वहीं दरभंगा संसदीय सीट का इतिहास बताता है कि 1952 से कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन 1990 के बाद भाजपा और जनता दल ने वर्चस्व कायम किया। तो वहीं 2014-19 में भाजपा ने जीत दर्ज की और मौजूदा सांसद गोपाल जी ठाकुर लगातार दूसरी बार जीत कर आए हैं। लेकिन महागठबंधन का दावा है कि इस बार समीकरण पलटेगा और मिथिलांचल से ही सत्ता परिवर्तन का बिगुल बचेगा। तो वहीं राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने एनडीए की नींव को मिथिलांचल में चुनौती दे दी है। तो वहीं अब देखने वाली बात होगी कि यह लहर चुनावी रणभूमि में वोटों में तब्दील हो पाती है या नहीं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से देश के विकास के नए आयाम बनते हैं। आज हम विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से यहाँ के जरूरी चीजें जैसे दूसरे देशों में जाते हैं, वहीं दूसरे देशों के जरूरी सामान यहाँ आते हैं। वहीं आगे नित्यानंद राय ने कहा कि पुनौरा धाम में माँ सीता का भव्य मंदिर बनेगा। राहुल और तेजस्वी यादव को माँ सीता से आखिर नफरत क्यों है? सीता मंदिर बनने से क्यों एतराज है? भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। तरस आती है हम लोगों को, बिहार को भी और देश के लोगों को। अब माता जानकी के जन्मभूमि पुनौरा धाम पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। लगभग 1000 करोड़ की राशि से माननीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के साथ भव्य मंदिर का शिलान्यास करके गए और उनको क्यों ऐतराज हो रहा है? तेजस्वी जी, राहुल जी माई मैया सीते से क्यों इतना नफरत है? क्यों नफरत है? सीखिए, सीता माता समर्पण का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है, ममता का, त्याग का प्रतीक है। और आप उस पर भी आपत्ति है उनके जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का। आपको भगवान सद्बुद्धि दे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री को लेकर के दो तरह जैसे शब्दों का प्रयोग किया, कैसे देखते हैं उनके? या कोई संस्कारहीन आदमी ही कर सकता है। और राहुल जी और तेजस्वी जी बार बार
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, यानी गरीबों के मसीहा को, विकास के भगीरथ को, एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी को अब शब्दों से हमेशा संबोधित कर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। उनका अपमान गरीबों का अपमान है, स्वाभिमान, देश के स्वाभिमान का अपमान है, उन्नति और विकास का अपमान है, भारत के पुरुषार्थ का अपमान है, भारत के गरीब किसान मजदूरों का अपमान है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जापान जा रहे हैं प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में। मॉडल है, बिहार मॉडल नहीं है कि वोट चोरी। अमित शाह जो 50 साल बीजेपी की हुकूमत होने का वादा करते हैं वो वोट चोरी की वजह से करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, वोट चोरी करके राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने अंबेडकर जी को संसद में जाने से 1952 में रोका, 78,000 वोट की चोरी की और 14,000 वोटों से उनको हराया। वोटों को अपमानित करते हुए सरदार वल्लभ भाई को, जबकि उनके पक्ष में एक मत छोड़कर सारे के सारे सदस्य यही चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने, और गांधी जी के अनुरोध को भी जवाहरलाल जी ने ठुकरा कर एक तरह से प्रधानमंत्री बने, और देश का विभाजन उसके पहले ही हुआ था। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लोलुपता में इन्हीं के पूर्वजों ने किया है, तो देश इसको देख रही है। और वोट चोरी नहीं, गुजरात उन्नति का मॉडल है। शिखर ए भाई रुक जा भैया, अरे आग्रह है आपसे भाई सुनो, पूरा कह रहे हो तो पूरी बात सुन, जब सवाल करते हैं तो पूरी तरह से सुन लीजिए, नहीं तो ठीक है, पूरी तरह से सवाल का एक एक हम आराम से है। यहाँ लिट्टी चोखा भी हो गया है भैया, तो आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि आराम से हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देते हैं। और यहाँ गरम गरम लिट्टी चोखा का शौक भूल गया है, आराम से खाइए, समझे ना। और आप लोग अपने तरफ से एक दिन हमको भी खिलाइए, और किसी का जन्मदिन हो उस दिन जरूर हमारे तरफ से आप सब खाइए। क्या तो उनका जो है राहुल जी का यह कहना कि गुजरात मॉडल वोट चोरी का मॉडल है। राहुल जी, तेजस्वी जी, गुजरात मॉडल उन्नति का मॉडल है, विकास का मॉडल है, और उसको आप कहना है कि चोरी का मॉडल है। और आप चोरी के मॉडल आप कैसे है तो मैं पहले बता चुका हूं। और बिहार में आप चाहे स्टालिन जी को बुला लीजिए, रेवंत रेड्डी जी को बुला लीजिए, इन लोगों ने बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाया था, बिहारियों को गालियां दी गई इन लोगों के द्वारा। ऐसे कितने दर्जनों लोग हैं कांग्रेस के पास जो बिहार को हमेशा अपमानित करने का काम किए हैं, और उनको तेजस्वी जी और कांग्रेस यहाँ बुला बुला कर सम्मानित कर रही है। बिहार के लोग आंख खोल कर देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं कि किस तरह से बिहारियों को गाली देने वालों को ये लोग सम्मानित कर रहे हैं। बिहार अब विकास की ओर बढ़ चला है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाए उन्हें बिहार आने और समर्थन की उम्मीद करने का कोई हक नहीं है। वहीं आगे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहारी का अपमान करने वाले नेता बिहार में सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि जनता सब कुछ समझती है और सरकार उसी की बनेगी जो जनता चाहेगी। और क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। के साथ है, सरकार तो उसी की बनेगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जिनको जुटा लें, उससे जनता सारी चीज़ों को समझती है। बिहारियों के बारे में उनका जो टिप्पणी हुआ था उसका विरोध किया जा रहा है कि वो बिहारियों के प्रति हाँ, निश्चित रूप से वैसे लोगों को तो बिहार आना ही नहीं चाहिए, लेकिन आ रहे हैं लोग। अपने स्टेट में रहेंगे तो बिहारी का अपमान करेंगे और यहाँ आकर बिहार के लोगों से अपेक्षा करेंगे, दोनों बात एक साथ कहाँ संभव है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने शुक्रवार को महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी है। दरअसल इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उसकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए राज्य सरकार आर्थिक सहायता देना है। बता दें कि नीतीश कैबिनेट में इस पर मोहर लग गई है, तो नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार के प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं, बल्कि वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने महिलाओं के हित में अब एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत निर्णय लिया है, जिसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दे दी है। बता दें कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उसकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। तो वहीं आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। तो वहीं इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। बता दें कि इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा एवं इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग का भी आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जाएगा। वहीं मुझे विश्वास है कि इस योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ बिहार की महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी, बल्कि राज्य के अंदर ही रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे तथा मजबूती में लोगों को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होगा ये शेखपुरा जिला अंतर्गत अंचल चेवड़ा मौजा हंसापुर में औद्योगिक क्षेत्र का स्थापना होगा और इसके अंतर्गत कुल भूमि 250 एकड़ अधिकृत होगी और रुपये 42 करोड़ 16,30,233 रुपये इसमें व्यय होंगे। शिवर जिला अंतर्गत भी अब औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 270 एकड़ भूमि इसमें अधिकृत होगी और 1,05,27,12,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। दरभंगा जिले के अंतर्गत भी ये औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 385 एकड़ भूमि आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से अधिकृत होगा। इसमें 3,76,7,79,329 करोड़ व्यय होंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के समीप पूर्णिया जिला अंतर्गत अंचल के नगर के मौजा बिठनौली में ये औद्योगिक क्षेत्र निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 279 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और इसमें 66 करोड़ 91,91,318 रुपये व्यय होंगे। आपको जानकारी दी गई थी कि पटना जिला अंतर्गत अंचल फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क परियोजना के सटे भूभाग में गिफ्ट सामान औद्योगिक गिफ्ट जो सिटी आप सुनते होंगे उसके समान रूप से एक औद्योगिक परियोजना के अधीन फिनटेक सिटी विकसित किया जाएगा। ये मौजा जैतिया में होगा और इसके अंतर्गत 408 करोड़ 81,03,500 रुपये इसमें व्यय होंगे। ये फिनटेक सिटी आपके जो मल्टी मॉडल हब है उसके बिल्कुल सटे होगा और इसके अंतर्गत फिनटेक सिटी का निर्माण इसमें किया जाएगा। इसमें जिसमें राज्य में वित्तीय सेवाओं, नवाचार आधारित उद्यमों, उन्नत तकनीक तथा निर्यात उन्मुख उद्योगों को एक ही परिसर में समावेशित कर एक प्रतिस्पर्धा तंत्र तैयार किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही
हाई एंड फिनटेक सिटी का निर्माण किया जाएगा। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो हमारे राज्य जल विद्युत निगम हैं, उनके 12 वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। 9 परियोजनाओं को अब इसका जो पुनरीक्षित प्राक्कलन किया गया है, जिसमें तेजपुरा, डेहरी, सिफा, बलिदात, परमा, मथौली, राजापुर, अमेठी एवं डेहरी स्केप, ये इनका पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाया गया है, जिसमें 166 करोड़ 81 लाख और 3 परियोजनाओं को बंद कर दिया गया है, जिसमें बरबल, रामपुर और नटवार। विधि विभाग का न्याय मंडल समस्तीपुर का अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय रोसड़ा में 15 कोर्ट भवन, एमिनिटी भवन और हाजत भवन का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में जो महावीर आयुर्वेदिक संस्था है पावापुरी, हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है, उसके तहत एक मुश्त 150 करोड़ रुपए का प्रावधान सहित कुल राशि 7 अरब 46 करोड़ 64 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन, उस परियोजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। आपको याद होगा पिछली बार वैशाली जिला अंतर्गत जो स्तूपा है, उसके निकट में एक 5 सितारा होटल पीपीपी मॉडल में निर्माण का रिजॉर्ट का प्रस्ताव था, उसमें आंशिक संशोधन किया गया है। अब वो 5 एकड़ भूमि में बनेगा और होटल या रिजॉर्ट का उसमें ऑप्शन है। होटल या रिजॉर्ट है 5 एकड़ की भूमि में। पिछली बार 10 एकड़ का था, उसको घटा के 5 कर दिया गया। पिछली बार केवल रिजॉर्ट था, अब ये होटल कम या रिजॉर्ट है। गृह विभाग में ERSS मिर साइट कमांड कंट्रोल सेंटर में 132 पदों का स्वीकृत हुआ है। मौजा बांका जिला अंतर्गत अंचल कटोरिया में यह सिपाही प्रशिक्षण केंद्र के लिए भूमि का स्थानांतरण हुआ है। सारण जिला अंतर्गत अंचल जलालपुर मौजा बंगरा में ये मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को शिक्षा विभाग की भूमि का स्थानांतरण हुआ है 15.5 एकड़। इसमें डेयरी प्रोजेक्ट प्लांट लगाया जाएगा। पटना जिला अंतर्गत फुलवारी अंचल में मौजा जगनपुरा में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सशुल्क ज़मीन का स्थानांतरण हुआ है। और गया जिला अंतर्गत अंचल नगर गया के मौजा दुर्बे में खेल मैदान के लिए खेल विभाग को भूमि का स्थानांतरण हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।